वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक्टिविटी को धड़ाधड़ कंप्लीट करने वाले हैं और आज इस एक्टिविटी सेशन में धड़ाधड़ अपन कंप्लीट करेंगे हेरिडिटी की एक्टिविटीज़। इवोल्यूशन नहीं आ रहा है टर्म 2 में, तो दन्न से अपन 2 एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं, उसको जो है ठिकाने लगा देते हैं। आप लोगों ने टोटल आपकी रिप्रोडक्शन की टोटल 7 एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर ली, हर प्रकार का रिप्रोडक्शन एक बार और फ्रेशली रिवाइज कर लिया, इतना बायोलॉजी रिवाइज कर लिया शिप्रा मैम के हमको अब सब बनने लगा है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो चलिए एनसीईआरटी एक्टिविटीज में धड़ाक से मैं आपको हेरिडिटी का एक्टिविटी कंप्लीट करा देती हूँ। आइए 9.1 एक्टिविटी, बुक्स खोल लीजिए। एनसीईआरटी एक्टिविटी बिना बुक खोले कोई भी ये काम नहीं करेगा बेटा जी, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द ईयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैविंग फ्री। अच्छा, एक्टिविटी में क्यों करा रही हैं आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसे नाम से भले ना आए, ध्यान से सुनना, भले ही ओ ऐसे ही नाम से नहीं आए, पर इधर उधर घुमा के जो है ना पूछा जरूर जाता है कि ये बताओ कैसे होता है, ठीक है। तो हमें क्लास में देखना है, हमें भरे स्टूडेंट्स को देखना है और हमें ये देखना है कि वो उनका कान कैसा है, ठीक है। जैसे मेरा कान फ्री ईयर लोब वाला है, कुछ लोगों का ये जो ईयर होता है ना इस गाल से एकदम चिपका हुआ रहता है, ठीक है। इसकी लिस्ट बनानी है, ठीक। अब हमको ये बात करना है कि फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब्स ऑफ द पेरेंट ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। उसके बाद देख लिया तुमने उसका कान कैसा चिपटा हुआ है, ईयर लोब गाल से अटैच है या फ्री है। उसके बाद उसके पेरेंट्स से बोलो तू अपने पेरेंट्स का फोटो दिखा यार। अब हमें देखना है कि क्या उसके पेरेंट्स का ईयर लोब अटैच है या फ्री है, ये देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद कोरिलेट द ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमको कोरिलेट करना है कि उनके पेरेंट्स का कैसा है और उनका कैसा है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब टाइप। जब आप पूरे क्लास के स्टूडेंट का ईयर लोब देख लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे उनके पेरेंट्स से कि उनके पेरेंट्स पे कैसा था, उनके बच्चों में कैसा है, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, डन है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जब आप ये करेंगे क्या, जब ये आप वो करेंगे दैट सर्वे टाइप का क्लास में करेंगे, तो आपको ये वाला ईयर लोब जो है ना ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, ज़्यादातर लोगों में यही दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ज़्यादातर में आपको डिटैच्ड ईयर लोब दिखाई देगा, मोर फ्रीक्वेंट होता है डिटैच्ड ईयर लोब, मतलब कान से नीचे, मतलब कान जो है वो गाल से चिपका हुआ नहीं रहता, ये जो कनपट्टी होती है, ठीक है। We observe that the earlobe of people around us, we find that the some have detached earlobe while other have the attached earlobe. Earlobe shape is a genetic feature, follows simple Mendelian rule. Here detached earlobe is a dominant while attached earlobe is a recessive. So in the environment we found that the detached earlobe is more frequent. For example, real life instances around 67% is free earlobe and around 33% is the attached earlobe. Clear है? समझो बात को कैसे किया हमने। देखो अब यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो हमको ये पता है कि डिटैच्ड ईयर लोब जैसा है वो क्या है बेटा जी, ध्यान से। हमको ये पता है कि जो डिटैच्ड ईयर लोब है वो कैसा है, वो डोमिनेंट है। डिटैच्ड ईयर लोब कैसा है, डोमिनेंट है। अटैच्ड ईयर लोब है वो है रेसेसिव, क्लियर है। अटैच मतलब ये जो कनपट्टी होती है ना ये गाल से ऐसे चिपकी रहती है, ठीक है। कान ही ना टूट जाए शिप्रा मैम का पढ़ाते, ठीक है। और ये जो कान है ना ये गाल से अटैच नहीं होगा तो डिटैच्ड है, ठीक है। मेंडल का रूल लगाएगी, सारी मेरी संतानें नया गैमीट बनाना है, पुराने वाले को सेपरेट करते जाना है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये कैपिटल टी स्मॉल डी से फ्यूज कर सकता है, ये वाला कैपिटल टी इन दोनों स्मॉल डी से फ्यूज कर सकता है। कोई किसी से भी फ्यूज करे लल्ला, कोई किसी से भी फ्यूज करे, F1 जनरेशन में बनेगा क्या, कैपिटल डी स्मॉल डी। क्या बनेगा बोलो, कैपिटल डी स्मॉल डी, क्लियर है। ये कैसा बन गया, ये हो गया आपका डिटैच्ड ईयर लोब, ठीक है। F1 जनरेशन में हमें डिटैच्ड ईयर लोब मिला, पर कंडीशन कैसी मिली बेटा, कंडीशन शिप्रा मैम हमको मिली हेटेरोजाइगस। कैसी कंडीशन मिली लल्ला, हेटेरोजाइगस। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक क्रॉस जो है सॉल्व करके आना, मेरी नाक मत कटवा लेना। हेटेरोजाइगस मतलब दोनों गैमीट्स जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। अब इस मनुष्य की शादी इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन से हो जाएगी तो क्या करोगे बेटा जी, तो इसमें हम लगाएंगे शिप्रा मैम, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में कौन सा रूल लगता है शिप्रा मैम का, गोल्डन रूल लगता है, 13, 23, 14, 24, क्लियर है। पहले का तीसरे से कैपिटल डी कैपिटल टी, दूसरे का तीसरे से कैपिटल डी स्मॉल डी,
पहले का चौथे से कैपिटल डी स्मॉल डी और दूसरे का चौथे से स्मॉल डी स्मॉल डी। अब तुम मुझे बताओ कि अगर दो पेरेंट है, मम्मी और पापा, मम्मी के पास भी जो ईयर लोब का जीन है वो है कैपिटल डी और स्मॉल डी। कैसे आया? क्योंकि पापा के पास मान लो फादर के पास था कैपिटल डी, मदर के पास था स्मॉल डी, बच्चे के पास आ गया कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है, अब इसकी शादी सेम टू सेम ऐसे ही कॉम्बिनेशन से हो गई तो 4 पॉसिबल टाइप के बच्चे हो सकते हैं। 3 बार पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमेशा डिटैच्ड ईयर लोब बनेगा, जो कि होगा कैपिटल डी, ये भी डिटैच्ड ईयर लोब, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी डिटैच्ड ईयर लोब, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये भी डिटैच्ड ईयर लोब। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि स्मॉल डी बनेगा और ये होगा अटैच्ड ईयर लोब। तो आपकी क्लास में जिनका भी अटैच्ड ईयर लोब है, ठीक है, उनके पास स्मॉल डी वाला कॉम्बिनेशन आया है। ठीक है, जो कि आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं दिखेगा, ज़्यादातर आपको यही दिखेंगे। क्लियर है? तो अब इस ऑब्जर्वेशन से, इस सर्वे से हमको ये समझ में आया कि डिटैच्ड ईयर लोब डोमिनेंट होता है और अटैच्ड ईयर लोब रेसेसिव होता है। जिनके पास भी रेसेसिव वाला, मतलब जिनके पास भी अटैच्ड ईयर लोब होगा, उनके पास स्मॉल डी वाला कॉम्बिनेशन मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 9+2। ठीक है, छोटू सा ही है ये बेटा, बहुत छोटा सा। मैं सिर्फ अलग अलग वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि मैसअप ना हो। जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हैं तो मान लो 50 मिनट का वीडियो रिप्रोडक्शन का ना चलाना पड़े, दन्ने से हेरिडिटी का चलाओ, समझो क्या एक्टिविटी है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए कहानी कर रही हूँ। एक्टिविटी, ठीक है, इन फिगर 9.3 व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड वी डू टू कंफर्म दैट F2 जनरेशन डिड इन फैक्ट हैव 1:2:1 of the capital T, capital T, small t ट्रे कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये है आपका कौन सा? ये है आपका 9.3 एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज द 9.3 एक्टिविटी। ठीक, एक्टिविटी 9.2 जो है वो हमें ये बताना है, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराना है और हमें ये बताना है कि F2 जनरेशन में 1:2:1 का क्रॉस आता है, 1:2:1 का रेशियो आता है। ठीक है, इसके लिए हमें लेना है कैपिटल टी वाला प्योर प्लांट। ठीक है, इसके लिए बेटा जी हमको ये प्रूव करना है कि F2 जनरेशन में 1:2:1 का जीनोटिपिक रेशियो आता है। ठीक, हमें लेना है एक टॉल प्लांट जो कि कैपिटल होमोजाइगस टॉल है, प्योर प्लांट है। ये प्योर प्लांट कैसे जाने मैम? प्योर प्लांट है बहुत जनरेशन तक, जब प्लांट बच्चे देता जाता बहुत सारे प्लांट बनते जाते, जब कोई डॉर्फ नहीं आ रहा है तो मतलब ये प्योर टॉल है, मतलब कैपिटल टी। और इसको फ्यूज कराना है एक प्योर डॉर्फ से, यही बच्चे देते जा रहा, सारे डॉर्फ बनते जा रहे, टॉल नहीं बना। ठीक, इसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन F1 जनरेशन में क्या होगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये ज़्यादा मैं इसमें मगजमारी नहीं कर रही हूँ। ठीक, अब ये जो प्लांट बना ये कैसा है बेटा? है तो टॉल, पर कंडीशन कैसी है लल्ला? ये टॉल है मैम हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस दोनों गैमेट अलग अलग टाइप के हैं, कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। चलिए, अब हमेशा याद रखो, इसी में तुमने जो है तो लास्ट टाइम मुझे वीडियो बना रखा, भ्रमित मत करो। ठीक, जब भी हम F1 जनरेशन की बात करते हैं, ये बेटा है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपने एक प्लांट इसको मेल मान लिया और इसको फीमेल मान लिया। ठीक है, ये है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कैसे करते हैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ मैं। जब हम F1 जनरेशन में क्रॉस लगाते हैं तो ये होता है लल्ला सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दिस इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? सेल्फ फर्टिलाइजेशन जब हम करते हैं तो भैया जी सीधी बात ये है कि इसी को मेल मानना पड़ेगा और इसी को फीमेल मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी को मेल मानना पड़ेगा और इसी को फीमेल मानना पड़ेगा। इसके गैमेट सेपरेट करोगे आप, 13, 23, 14, 24 रूल लगाओगे, 13, 23, 14, 24, तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, 4 गैमेट्स मिलेंगे जो हमको ये बता रहे हैं। ठीक है, कि कैपिटल टी क्या है? ये भी मैडम टाल है। ठीक है, ये दोनों भी मैडम टाल हैं। ठीक है, पर ये हमारा जो है डॉर्फ है। तो ये प्लांट हमारे गार्डन में उगे जिसमें 3 हमें टॉल दिख रहे थे और 1 हमें डॉर्फ दिख रहा था। तो ये रेशियो क्या कहलाता है बच्चों? दिस रेशियो इज कॉल्ड एज फिनोटिपिक रेशियो, जो हमें गार्डन में दिख रहा था। मतलब ये प्लांट दिख रहा है ना कि 3 टॉल उगे हैं और 1 डॉर्फ उगा है, 3:1, जिसमें 3 है टॉल और 1 है डॉर्फ। क्लियर है? अच्छे से सॉल्व हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नाउ। पर अब आपको सवाल ये रहा है कि आपको ये प्रूफ करना है
कि आपकी F1 जनरेशन में, ठीक है, आपकी F1 जनरेशन के बाद ये जो आपकी F2 जनरेशन बनी, इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। तो बिल्कुल हम क्यों नहीं प्रूफ कर देंगे, हम तो बैठे ही हैं। कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। जीनोटिपिक रेशियो में लल्ला मेरे बच्चों, मेरी संतानों, हमेशा आपको क्या देखना होता है? जीनोटिपिक रेशियो में हमेशा आपको जीन्स देखने होते हैं। तो कैपिटल टी वाला जीन किसके पास है? सिर्फ एक के पास। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन किसके पास है? 2 के पास। स्मॉल टी वाला जीन किसके पास है? 1 के पास। तो बना आपका जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, ये कितने बार सॉल्व कर चुके हैं हम? इनफाइनाइट टाइम्स अपन इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराएंगे तो आपका जो रेशियो है वो 1:2 आएगा। ठीक है, ये देखो क्या क्या किया है, सेम चीज़, सेम, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना। फिर इसको इसने क्या किया भैया जी? ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस होते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसका। ठीक है, एक बार फिर से ये वाला मैं चाहती हूँ कि एक बार पढ़ लें हम लोग। ठीक, प्रोसीजर 9.2 हमको ये पूछ रही है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट प्रूफ करना है जिसमें आपको बताना है कि F2 जनरेशन में 1:2:1 मिलता है। हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। In Mendelian inheritance, we got a phenotypic ratio is 3:1, where the 3 is tall, 1 is dwarf, and genotypic ratio is 1:2:1, whereas 1 is capital T, 2 is capital T small t, and 1 is small t. Phenotypic ratio is easily detectable by the observation. मुझे 3 लंबे दिख रहे हैं तो ये हुआ, 1 छोटा दिख रहा है। ठीक है, जबकि जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो हम देखो भैया, हम चले जा रहे मटर के 3 पौधे टॉल दिख रहे हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, इसके लिए हमको टेस्ट क्रॉस लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये देख लो बेटा, है ना, ध्यान से सुनो। हम चले जा रहे हैं लल्ला, हमारे पास मटर के 4 पौधे लगे, 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। 3 टॉल में हम कैसे जानेंगे कि कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है? अब हमको इसको प्रूफ करने के लिए, भैया हमारा F2 जनरेशन में 1:2:1 कैसे आया, ये एक्सपेरिमेंट हम कई बार लगा चुके हैं, पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो टॉल है ये कैपिटल टी वाला है, ये वाला जो टॉल है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, और इसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस लगाना पड़ेगा। मैम जी ये जो टेस्ट क्रॉस होता है ये क्या होता है, पहले हमको ये समझा दीजिए आप। देखो बेटा, हम लोगों ने कैपिटल टी और स्मॉल टी को जब फ्यूज़ कराया तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से समझना क्या होता है टेस्ट क्रॉस। जब मैं इस पेरेंट को मेन वाले पेरेंट के रेसेसिव से कराती हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं। 2 क्रॉसेस होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। मैं टेस्ट क्रॉस करा रही हूँ, ठीक है, मुझे टेस्ट करना है कि चीज़ें सही है नहीं है। तो इस वाले पेरेंट को इसके रेसेसिव से क्रॉस करा दो। जब आप 13, 23, 14, 24 लगाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है, 13, और आएगा स्मॉल टी, सारे वैसे ही आएंगे। ठीक, क्लियर? तो अगर आपको ये वाला रिजल्ट मिल रहा है मतलब आपका क्रॉस सही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो टेस्ट क्रॉस लगाकर हम, अगर आपका ये लग गया ये वाला, तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुई इतनी बात? क्या बोला मैंने, फिर से समझो। चलो बेटा, अब कहानी कुछ ऐसी है कि मैम अगर हमको ये पता लगाना, हमें मैम आप तो ये बता दी कि जीनोटिपिक रेशियो इसका ऐसा होगा, उसका ऐसा होगा, पर मैम हमको आप ये बता दो कि अगर हमारे पास प्लांट, लिसन टू मी, अगर हमारे, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, अगर मैम हमको ये बता दो कि हमारे पास ये, हम गए गार्डन में, हमारे पास ये 4 प्रकार के प्लांट है, मतलब ये कंसेप्ट किसी बच्चे ने मुझसे कमेंट में पूछा था, तो आज वो बच्चा अगर देख रहा होगा तो देख लोगे बच्चा, ठीक है। और ये है मैम, हमको जो है ये 3 प्लांट टॉल दिख रहे हैं, ये डॉर्फ दिख रहा है, पर जीनोटिपिक रेशियो हमको कैसे पता चलेगा कि कैपिटल टॉल है और ये हेटेरोजाइगस टॉल है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बेटा जी हमको करना है कुछ काम, ठीक है, करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी, ठीक है। देखो ध्यान से, इस पेरेंट को ले लो और इस प्लांट के पेरेंट को ले लो, ठीक है, और इसको क्रॉस कराओ रेसेसिव से, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है, इनको क्रॉस कराना है आपको रेसेसिव से। बेटा देखो, इसको ले लिया आपने और इसको क्रॉस कराया रेसेसिव से, और कैपिटल टी को ले लिया और इसको क्रॉस कराया रेसेसिव से। कराओ ज़रा, क्रॉस कराओ, ठीक है। तो एक बार ऐसा मैं आपको स्क्वायर बना के दिखा दे रही हूँ,
टेस्ट क्रॉस का मतलब ये है कि हमको टेस्ट करना है कि हमारा जीनोटाइप कैसा है, ठीक है, हमारा जीनोटाइप कैपिटल टी वाला जो प्लांट लगा हुआ है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो हमें जिस भी पेरेंट को टेस्ट करना है उस पेरेंट को रेसेसिव से, प्योर रेसेसिव से क्रॉस कराना है, और प्योर रेसेसिव मतलब स्मॉल वाला, ठीक है। तो कैपिटल टी वाले को स्मॉल टी वाले से फ्यूज कराओ, क्योंकि हमको ये टेस्ट करना है ये वाला प्लांट कैसा है, इसको मेल मान लो, इसको फीमेल मान लो। और एक हमको ये टेस्ट करना है कि ई वाला जो प्लांट लगा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, या हमको देख के थोड़ी समझ में आएगा बेटा, रेसेसिव से क्रॉस कराओ, दोनों को क्रॉस कराओ क्रॉस। अब कलर ले रही हूँ, देखो इससे इसका फ्यूज कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इससे इसको कराओगे तो स्मॉल टी आएगा, इससे इसको कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इससे इसको कराओगे तो स्मॉल टी आएगा। जबकि इसको कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। क्या अंतर समझ में आया? आप किसी भी प्लांट को जब देखते हो तो हमें यह पता लगाना है कि उसका जीनोटाइप क्या है, क्या वो होमोजाइगस टॉल है या वो हेटेरोजाइगस टॉल है। क्लियर? इसके लिए हम लगाते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में जिस भी पेरेंट को आपको टेस्ट करना है कि वो क्या है, उसे उसके रेसेसिव वाले से क्रॉस कराना है। हमेशा याद रखना, दिस इज द टेस्ट क्रॉस। डोमिनेंट से क्रॉस कराओगे तो बैक क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। अब जब हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो 1 2 3 4 इनमें एक भी डॉर्फ नहीं दिखा, इसका मतलब ये कि ये जिस पेरेंट को आपको टेस्ट कर रहे हो वो है होमोजाइगस टॉल। अगर आपके चारों बच्चों में से एक भी डॉर्फ नहीं आया, मतलब आपका जो प्लांट लगा हुआ है वो होमोजाइगस टॉल है। पर अगर आपके डॉर्फ आ गए मतलब वो हेटेरोजाइगस टॉल है। तो टेस्ट क्रॉस हमको टेस्ट करवाता है कि आपकी प्रोजेनी प्योर टॉल है, मतलब आपकी होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। अगर टेस्ट करने के बाद एक भी डॉर्फ नहीं आया मतलब होमोजाइगस टॉल है, और अगर डॉर्फ आ गया तो हेटेरोजाइगस टॉल है। दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज बेटा जी टेस्ट क्रॉस। करना क्या है, जिस भी पेरेंट को आप टेस्ट करना चाहते हो उसे उसके रेसेसिव वाले से टेस्ट कर दो। क्लियर है? समझ में आई बात? तो जीनोटाइप पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस लगाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जो है, हमको ये पता चला कि इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस जो होते हैं वो अलग अलग रिजल्ट कर देते हैं अलग अलग क्रॉस के साथ, ठीक है। पर अगर डोमिनेंट आया मतलब होमोजाइगस है, रेसेसिव भी आ गया मतलब हेटेरोजाइगस है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से जीनोटिपिक रेशियो निकाल पाए। देखो मेंडल ने जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 निकाला F2 जनरेशन में। क्लियर है? पर वो 1 होमोजाइगस टॉल है, कैसे पता चला? टेस्ट क्रॉस से। वो जो 2 है वो हेटेरोजाइगस टॉल है, कैसे पता चला? टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस में क्या करना है, जिस भी पेरेंट को आप टेस्ट करना चाहते हैं उसे उसके रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस कर दो। अगर एक भी रेसेसिव नहीं आया मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, और अगर रेसेसिव आ गया मतलब हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। क्लियर है? हेटेरोजाइगस मतलब एक स्मॉल जीन है और एक कैपिटल जीन है, ठीक है। सो ये 2 एक्टिविटी आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में सॉल्व करनी थी, 9.1 एंड 9.2। कुछ नहीं समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा, मैं सॉल्व करूंगी, डोंट वरी। क्लियर है? थॉट ऑफ द डे, एम हाई, ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट। सीधी बात है, आज ज़्यादा बात नहीं करूंगी। एम बड़ा रखो, पढ़ो, अचीव करने की कोशिश करो, और विश्वास रखो सबसे बड़ी चीज़ कि तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।